नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कुशीनगर में आरक्षण को लेकर एक व्यक्ति लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर 9 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति से हमारे संवाददाता राशिद बिल्लाह ने खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर और यहां पे एक व्यक्ति हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक पोस्टर लगा रखे हैं। अतुल निषाद नाम है इनका और ये पूर्व में भावी सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं और इनका जो मांग है बाकायदा उस पर लिख दिए हैं कि नंबर 1 जो है वो जाति जनगणना है, नंबर 2 मछुआ समुदाय को आरक्षण पाने के लिए अनुसूचित जात में सम्मिलित किया जाए। इसी तरीके से और भी इनका मांग है। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने दिन से धरने पे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पे हैं तो कई दिन हुआ और इनसे अभी तक कोई अधिकारी बात किया कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल गेट के बगल में है। गेट बगल में है जिलाधिकारी का और उसी के जस्ट बगल में ये मुख्य गेट के बगल में बैठे हैं और कितने दिन से बैठे हैं, कब से कब तक रहते हैं, कोई बात इनका सुना है या नहीं, यही सब जानेंगे। क्या नाम है आपका? जय भीम, जय निषाद, जय माता फूलन देवी और सबको सदुवाद। मेरा नाम अतुल निषाद, मैं रहने वाला जिला कुशीनगर बदरवार ग्राम सभा और तहसील कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज। मैं पहली नवंबर से धरने पर बैठा हुआ हूँ और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी चाहे जिला अधिकारी संज्ञान अभी नहीं लिया। मेरा मांग ये रहा कि पहली माह से मैं साइकिल यात्रा निकाला पूरे उत्तर प्रदेश, 316 तहसील, 75 जिले और 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में। जाके ज्ञापन दिए हैं? ज्ञापन दिए। मैं साइकिल से चला 10,500 किलोमीटर चला, 194 दिन लगा। अच्छा। उसके बाद 9 अक्टूबर को मैंने जिलाधिकारी कार्यालय पर मैंने जिलाधिकारी को ज्ञात कराया था कि मैं पहली नवंबर से धरना करूंगा। उसके बाद तब से कोई हमें संज्ञान लेने नहीं आया और एलाऊ वाले तो रोज़ आते हैं चले जाते हैं और कोई संज्ञान नहीं लेने आ रहा कोई अधिकारी। और हमारी मांग था जातिगत जनगणना कर दीजिए और दूसरी मांग था कि मछुआ समाज के अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग थी, जो कई दशकों से विसंगतियाँ हैं। हमारे समाज को लोग जो आता हमको बस ठग के ले जाता, बस कहता कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको आरक्षण देंगे। इसी तरह निषादों की बहुत बड़ा रैली कराएगा लखनऊ में, हमारे समाज के लोगों ने कराया। हमारे समाज के लोगों ने खुल के प्यार और आशीर्वाद दिया। बगैर तो भी गृह मंत्री क्या मुंह से बोले थे कि कहाँ से बोले थे कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी तक हमारे समाज की विसंगतियाँ दूर नहीं कर। आपके समाज के कितने % यहाँ पे हैं कुशीनगर में? कुशीनगर में हमारी 6 लाख की आबादी है, 4 लाख पोलिंग हम करते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में उपजातियाँ भिन्न है। अच्छा, ये बताइए, आप तनहा धरने पे बैठे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती है? पहली बार उठी है ये आवाज़ शायद आपके मुंह से, या आप जो इस पे लिखे भी हैं कि मेरे द्वारा साइकिल यात्रा संपूर्ण उत्तर प्रदेश 316 तहसील, 75 जिला, 10,500 किलोमीटर किया गया। 1 मार्च से 10 सितंबर तक ज्ञापन दिया गया। तो इतना ज़्यादा आप गए, जैसे 75 ज़िले में जब गए हैं तो क्या 75 ज़िले में आपके जो समुदाय के लोग हैं आपका साथ दिए हैं? हमारे समुदाय के लोग साथ दिए हैं, कुछ लोग हमारा पैर भी खींचे, उसकी बात अलग है। मगर इसमें सबसे बड़ी रहा कि ये सरकार की विफलता कि क्या हमारी 55 ID ब्लॉक करवाई, 11 हज़ार का पेज फॉलोअर हमारा फेसबुक बंद हुआ। न तो अधिकतर लोग जान गए। ऐसा नहीं है, किसी ज़िले में हमें 100 भी जानते, कहीं 200 जानते, कहीं 1000 की संख्या भी हमें जानती है। हर ज़िले पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोना। और मैं डॉक्टर संजय निषाद से भी मुलाकात करने गया था ज्ञापन देने, मगर उन्होंने मेरा ज्ञापन तक लेना नहीं समझा। उन्होंने 14 घंटा तक दरवाज़ा तक नहीं खोला उनके आवास पे, जो मंत्री आवास है। मैं वहाँ 7:30 बजे लग के 10:30 रात तक मैं वहाँ। आपके मंत्री हैं और आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के रहने वाले लोग हैं, जब वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज आज तक किया क्या। हमारा समाज यही किया कि हम खेती और दौरी करने वाले काम है। हमने कटिया दौरी का काम किया, आज तक हमने राजनीति का खेती नहीं किया। अब हमारा समाज राजनीति का खेती करे, राजभवन की तरफ जाएगा, खेती या किसानी के मछली मारने की तरफ नहीं जाएगा। अब हमारा समाज ऐसा नहीं है सुधार 1 से 2 दशक में जी। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ भी तो आपके साथ लोग नहीं हैं, यहाँ भी तो आप तनहा हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? नहीं, ये हमारे सभी तो हमारी ही समाज के हैं, देख लीजिए। अच्छा, ये सभी आप ही समाज के हैं? समाज के सभी। चलिए मानते हैं आपके समाज के लोग हैं। आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं? मैं आज 9वां दिन है। 9 दिन हो गया। कौन कौन मिलने के लिए आया आपसे? हमारे अधिकारी में अभी तक कोई नहीं है, हम तो पता नहीं है जिलाधिकारी सर बैठते। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? ये मैं 24 घंटा यहीं पर मिलूँगा। अच्छा, कितने दिन तक आप बैठेंगे?
अभी तो हमारी अनिश्चितकाल धरना है, देखिए कब तक चलाते हैं इसको। ये हमारी बात मान ले सरकार। ये नवंबर में विधानसभा चलने वाली है, लोकसभा भी चलने वाली है, तो हमारी आवाज़ उठाए, हमारी कर दे। जब WS 24 घंटा हम दे सकते हैं इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस, हमारा भी 24 से 36 घंटा कर सकते हैं। इनकी करने की मंशा नहीं है, ये करने की मंशा होते तो कर दिए होते। हमारे लोग जाति जनगणना बिहार में हुआ है, तो आपको उसी से सीख मिला है क्या कि यहाँ भी होना चाहिए? नहीं, उससे सीख नहीं मिला। उनसे पहले से सभी लोग उठाते रहे हैं। मगर ये भी तो देख लीजिए, जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं लोग उठा रहे थे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। आखिर 2022 के चुनाव हारने के बाद ये लोग उठाना कब चालू किया देख लेंगे। मार्च के लास्ट में इन्होंने रोका, सदन को रोका। जब पहली मार्च से मैंने साइकिल यात्रा निकाला, इनके अधिकतर पूर्वांचल में जब विधायकों इनको परेशान किया, तब ये आवाज़ उठाया। बल्कि हमारा एक आवाज़ नहीं उठाया, मछुआ समाज के लिए नहीं उठाया। जातिगत जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव मंच से भी उठा रहे हैं और विधानसभा में भी उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगती है, फिलहाल यहाँ बीजेपी की सरकार है, 2024 चुनाव सामने है, तो आपके इस मांग को पूरा किया जाएगा, उम्मीद है आपको? ये करुणा की धरती है, ना ये करेंगे तो पूरा करुणा की धरती है। क्रांति यहाँ से उठेगी तो पूरे उत्तर भारत ले जाएगी इनको। ऐसा नहीं इस राज्य हो या बिहार हो, हम बिहार में भी हमारा डाटा जो चाहे गलत भी लाए लोग, तो भी हम 10% वहाँ पर हैं। यहाँ 17 से 22% की आबादी हमारी है और 7 नदियों पर वास करते हैं। हमारी उपजातियाँ 18 से 22 उपजातियाँ इस प्रदेश में। तो मछुआ समाज किस में आता है, OBC में आता है या किस में? OBC में आता है। OBC में। और आप चाह रहे हैं जनजात में इसको शामिल किया जाए? नहीं, ये 80 में सम्मिलित किया जाए। जैसे दिल्ली में 80 में और कोलकाता में भी 80 में। रामचरित्र निषाद जो मछली शहर से चुनाव लड़े थे, तो दिल्ली का सर्टिफिकेट लेकर लड़ा था मछली शहर से, जौनपुर से। तो जब वो लाभ ले सकते तो हमारे लोग क्यों नहीं लाभ लेंगे? दिल्ली वाले, भारत का संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, अनेक तो है नहीं, भारत का संविधान भी एक है, तो सब जगह लागू होनी चाहिए। विसंगतियाँ इनको कहाँ आ रही है? खाली EWS में कहते हैं संविधान भी एक है, तो सब जगह लागू होनी चाहिए। विसंगतियाँ इनको कहाँ आ रही है? खाली EWS में कहते हैं इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस 8 लाख रुपया जो कमाता, जो स्वर्ण कमा रहा है, और उसे 1 रुपया कम कमाएगा तो उसको गरीब मानेंगे। और 2400 स्क्वायर फीट रहेगा तभी उसको अमीर मानेंगे। 5 एकड़ खेती रहेगा तभी अमीर मानेंगे। हमारे तो 90% संख्या की हम 80,000 की हमारी बाउंड्री नहीं छूती है। 49 स्क्वायर फीट की हमारे पास मकाने नहीं है। 60 डिसमिल हमारे पास 60 डिसमिल का हमारे पास खेत नहीं है। हम तो कहीं अभी तो ऐसी विसंगतियाँ, अभी तो इधर पूर्वांचल में कुछ सही है। और जब नदियों के किनारे, जिस भी बड़ी नदियों के किनारे जाएंगे तो हमारे लोगों के पास मकान नहीं है, ना ज़मीन है उनके पास। और जब पानी आती है, जब बाढ़ आती है तो दूर के भाग वो। अच्छा, आप यहाँ पे ये भारत का संविधान भी लेकर के बैठे हैं, इसके अलावा और भी बुद्ध और उनका धम्मा ये लेके बैठे हैं, इसके अलावा गुलामगिरी, ये सारी किताबें लेके बैठे हैं। इसका मकसद क्या है? ये पढ़ा जाता है। मानवर साहब ने लिखा था चमचा युग। अच्छा, चमचा युग। जब चमचा युग पढ़ लेंगे ना तो पता चल जाएगा हमारे समाज का, जो OBC समाज का जिन नेताओं को, इनके पूरा सटीक बैठता है। वो फिर आपका कहने का मतलब वो चमचागिरी ही करते हैं? तो चमचागिरी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? OP राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, इन्होंने ये बाहर बोल देना कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। सदन में आवाज़ कौन उठाएगा? सदन बाहर तो हम 316 तहसील 75 जिले आवाज़ उठाया, अधिक से अधिक विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को आवाज़ उठाया। आप सदन में उठाने के लिए गए हैं, और नहीं तो यहाँ से 7 विधायक जाते, सभी तो जाते नहीं हैं। अरे 40 लाख। 2024 चुनाव आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? उससे पहले अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई तो? नहीं करेंगे तो हमारा समाज इनका गुलाम नहीं है, किसी को गुलाम नहीं है कि वोट इन्हीं को। कहाँ जाएंगे आप? दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? निषाद के पास जाना, निषाद के साथ जाना आपके लिए मजबूरी है? ऑप्शन है, हमारे लोग लड़ेंगे। ऐसा नहीं हम दवरी कटिया की है तो राजनीति का खेती नहीं करेंगे। राजनीति का खेती हमारा समाज करेगा। अब यानी आप चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? तो आप भावी सांसद प्रत्याशी भी लिखे हैं, कितना वोट पाए थे आप? अरे भाभी लिखे हैं, लड़ने वाले, अभी लड़े नहीं हैं। अभी लड़े नहीं हैं आप? नहीं। अच्छा, हम समझे आप लिखे हैं तो पूर्व में भी आप लड़े भी हैं, फिर लड़ेंगे? माता वीरांगना फूलन देवी पूर्व सांसद रही है मिर्ज़ापुर से। अच्छा। और विसंगतियाँ ये है मिर्ज़ापुर की, अनुप्रिया पटेल को कम से कम 4 लाख। अच्छा, चलिए, अगर आप लड़ते हैं तो कितनी उम्मीद है, कितना वोट पाएंगे आप? अरे नहीं काहे पाएंगे नहीं? हमारे 4 लाख आबादी, ऐसा है थोड़ी कि हम 1% नहीं पाएंगे। अब वो समाज नहीं रह चुका कि अब नहीं देगा। अब सब कोई सोचता कि हमारा कोई आए। आवाज़ मैंने उठाया, हर कोने उठाऊंगा, चाहे चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ। यहाँ से निकलेंगे तो बिहार भी दौड़ा मारेंगे, कोलकाता भी दौड़ा मारेंगे। आने वाले समय पूरे भारत हम निषादों को जगाएंगे।
इस हम वक्त सदन पूरा में का पूरा पहुंचे। निषाद तो निषाद जी के साथ है, फिर नहीं आपके है। साथ कौन आएगा? अरे किसी के कोई नहीं साथ है। जब आएंगे हमारे लोग तो पता चल जाएगा, इस बार चुनाव में उनको पता चलेगा कौन किन के साथ है। अभी भी मोदी लहर ही चल रहा है, आपको नहीं पता है? अरे इनके कहने से चल रहा है। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर करके दिखा लें। का ना मिजोरम में जा रहे हैं, वहाँ पर जाएँ। 5 साल के लिए राशन फ्री हो गया। और आपके जो समाज के लोग हैं, ये अक्सर अपना जो क्षेत्र पड़ता है कुशीनगर, ये बिल्कुल निचले लोगों का पड़ता है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। ये राशन पे बहुत जल्दी बिचल जाने वाले लोग हैं, फिर आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे अकेले साइकिल लेकर के? ये जिला 7 विधायक देता है और 2 सांसद देता है। चीनी मिल कप्तानगंज का बंद कराने वाले ये सांसद और विधायक हैं। एक बार ये सदन में आवाज़ उठा दे, माइक तोड़ दे, तो अगले दिन 46 करोड़ रुपया सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तुरंत किसानों को मिल जाएगा। इनको भैया मलाई काटना, इनसे क्या मतलब? कृषक के घर से गए हैं, किसान के बेटे नहीं है, तो क्या इनसे मतलब है? कोई इनको दुख नहीं है। आज जो आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन, हमको तो राशन बंद कीजिए ना, आप शिक्षा स्वास्थ्य मुक्त कीजिए, क्या दिक्कत है? जो ये आयुष्मान बस यही असल मकसद यही है कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप शिक्षा के लिए क्यों नहीं कि हमारे समाज के लोगों को शिक्षित किया जाए? आप अपने समाज के लोगों के लिए क्यों नहीं धरना कर रहे हैं कि शिक्षित किया जाए? अभी वो शिक्षित होंगे तो मुझे उम्मीद है कि खुद ही अपना हक ले लेंगे वो। मैंने डॉक्टर संजय निषाद को इसीलिए तो रोका था। 23,000 कहते हैं बार बार, 23,000 मोदी जी ने हमको फंड दिया है पूरे भारत के लिए, मछुआ समाज के लिए 8,000 करोड़ इनके पैकेज इनके पास आया है। तो हमने यही बात तो उनके लिए उठाने लग गया था। तो 500 करोड़ पे आप कर दीजिए। अरे 8,000 करोड़ पाए हैं, तब 500 करोड़ करने में दिक्कत क्या है? एजुकेशन मछुआ फाइनेंस बनाइए ना, शिक्षा मछुआ फाइनेंस बनाइए, लोन दीजिए लड़कों को पढ़ने के लिए। मैं मानता हूँ एक लड़के को 1 लाख रुपया देते हैं, 500 करोड़ 50,000 लड़के हमारे लाभार्थी होंगे। हम कहते उसको न करके 10,000 लाभार्थी करते, और 5 साल में 50,000 होते। आपका फंड था, माफ़ भी कर सकते थे। ये नहीं करना चाहते हैं, ये मंदिर और मस्जिद के बीच में फंसाना चाहते हैं। मैं भी चाहता तो राजनीति मंदिर पर मस्जिद पे करना, तो वही सिंहवेरपुर धाम है, वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है उस पर मैं भी कर सकता, बाकी मेरे को नहीं करना। हमको समानता के अधिकार चाहिए, हमको मानव और इंसान में प्यार चाहिए, हमें विभेद नहीं करना है। जी, तो हमने बात किया इनसे, और ये बिल्कुल जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के बगल में बैठे हैं। और आज 9 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इनसे कोई अधिकारी मिलने के लिए नहीं आए। हमने इनसे सवाल पूछे और इन्होंने साफ साफ बताया कि आज तक हमारे समाज को सिर्फ ठगा गया है, और आज तक ठग करके और उनसे वोट लिया गया है, और जाने के बाद से जो इनके नेता हैं वही इन्हें भूल जाते हैं और फिर अपनी जगह पर ये रहते हैं। जबकि ज़रूरत है इस वक्त कि लोगों को शिक्षित होना, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे उनको जिस स्तर जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अपना हक लेना पड़े, उनको लेना चाहिए। और इनको भी ये काम करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी मांग के लिए खड़े हैं। देखते हैं कि इनकी मांग कहाँ तक पूरी होती है और कौन इनकी बातें सुनता है। मैं राशिद लसीन। यानी कि देखा जाए तो अपने समाज को पहचान दिलाने के लिए ये व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है। अब सरकार इसकी सुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।